स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी क्लास को ज्वाइन कर लिया है जल्दी से कमेंट सेक्शन भर दो, मुझे आइडिया लग जाए हमारे स्टूडेंट्स आ गए हैं क्लास में। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। तो क्लास 12th ज्योग्राफी स्टूडेंट्स, आज का सेशन आप लोगों के लिए है। आज के क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का कंप्लीट मैप का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप कोई न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। ओके, चलो तो स्टार्ट करने से पहले हम अपना पहले सिलेबस देखेंगे। पता तो होना चाहिए मैप का सिलेबस क्या है, फिर एक एक करके मैप का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें से मैप में कुछ नहीं आ रहा, सेकंड चैप्टर में से भी कुछ नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट से भी कुछ नहीं है। कहां से आना स्टार्ट हो रहा है? प्राइमरी एक्टिविटीज चैप्टर से। इस चैप्टर से पहले पूछेंगे कि सबसिस्टेंस गैदरिंग कहां कहां होती है। ये हमारे एनसीईआरटी का 4.2 जो फिगर है वो मैप तुम्हें याद करना है, ठीक है। इसके अलावा नोमैडिक हर्डिंग कहां कहां होती है, फिगर 4.4। कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग किन एरियाज में होती है, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कहां कहां होती है, और मिक्स्ड फार्मिंग पूरे वर्ल्ड में कहां कहां होती है। ये सब प्राइमरी एक्टिविटी चैप्टर से तुमसे पूछा जाएगा। इसके अलावा हमारा जो चैप्टर है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, इस चैप्टर से भी मैप में काफी कुछ आ रहा है। सबसे पहले ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे आएगा, ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस कैनेडियन और ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे भी आ सकता है। और क्या है सिलेबस में? पूरे वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट सी पोर्ट, यूरोप में नॉर्थ केप, लंदन और हैम्बर्ग, नॉर्थ अमेरिका में वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को और न्यू ऑर्लिन्स, साउथ अमेरिका में रियो दे जेनेरियो, कोलोन और वेल्पारेसो, और अफ्रीका में स्विस और केप टाउन, एशिया में योकोहामा, शंघाई, हांगकांग, एडन, कराची और कोलकाता, ऑस्ट्रेलिया से पर्थ, सिडनी और मेलबर्न। अब मेजर एयरपोर्ट भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। एशिया में टोक्यो एयरपोर्ट, इसके अलावा बीजिंग, मुंबई, जेदा और एडन एयरपोर्ट, अफ्रीका से जोहानिसबर्ग और नैरोबी एयरपोर्ट, यूरोप से मॉस्को, लंदन, पेरिस, बर्लिन और रोम, नॉर्थ अमेरिका से शिकागो, न्यू ऑर्लिन्स और मेक्सिको सिटी, साउथ अमेरिका से ब्यूनो एरीज, सैंटियागो, और ऑस्ट्रेलिया से डार्विन और वेलिंगटन, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, जिसका मतलब है कि स्विस कैनाल आ रहा है, पनामा कैनाल आ सकता है, राइन वाटरवे आ सकता है और सेंट लॉरेंस का सीवेज भी आ सकता है। ये हमारे मैप के सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट, दूसरे बुक से क्या क्या आ रहा है? चैप्टर 1 में से आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, और इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है 2011 के डेटा के हिसाब से। अभी आगे मैप में देखेंगे। सेकेंड चैप्टर से कुछ नहीं आ रहा। थर्ड चैप्टर से आ रहा है कि वो कौन से स्टेट्स हैं जहां पर राइस, व्हीट, कॉटन, जूट, शुगर केन, टी और कॉफी का प्रोडक्शन काफी हाई है, ठीक है। राइस, व्हीट, कॉटन, जूट, शुगर केन, टी, कॉफी, इन सब के हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हमें पता होने चाहिए। फिर वाटर रिसोर्सेज चैप्टर से कुछ भी नहीं है। फिफ्थ चैप्टर जो है मिनरल एनर्जी, उसमें से काफी कुछ आ रहा है। आयरन ओर माइंस, मयूरभंज, बेलाडीला, रत्नागिरी, बलेरी, मैंगनीज माइन, बालाघाट, शिमोगा, कॉपर माइन, हजारीबाग, सिंहभूम और खेतरी, बॉक्साइट माइन, कटनी, बिलासपुर और कोरापट, कोल माइंस, झरिया, बोकारो, रानीगंज और नईवेली, ऑयल रिफाइनरी, मथुरा, जामनगर और बरौनी। ये सब हमारे सिलेबस का पार्ट है मिनरल और एनर्जी रिसोर्स में से। फिर सिक्स्थ में कुछ नहीं है, सेवेंथ में कुछ नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड में से सी पोर्ट आ सकते हैं, कांडला, मुंबई, मारमगांव, कोची, मैंगलोर, ट्यूटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, ये सब आ सकते हैं। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ सकते हैं जैसे कि अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली, अमृतसर, तिरुवनंतपुरम या फिर हैदराबाद भी आ सकता है।
और जो हमारा 9 चैप्टर है उसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये तो हमारा सिलेबस है, अभी एक एक करके हम इस सिलेबस को मैप में देखेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक क्विक अनाउंसमेंट है। फिलहाल आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की बहुत बढ़िया तैयारी कराने के लिए अनअकैडमी लेकर आया है T20 इमर्ज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, है ना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी इस चैनल पे कर रहे हो, अब आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हो कि तुम्हें सही में समझ आया या नहीं। और इस टेस्ट में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको एक्साइटिंग स्कॉलरशिप और साथ ही साथ रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। क्लास 10th एंड 12th के लिए है ये सीरीज। हर संडे दोपहर 1 बजे होता है ये। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं अभी के अभी एनरोल कर सकते हो आप इस सीरीज में। इस सीरीज को ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हो बोर्ड एग्जाम की टॉपर लेवल तैयारी, तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए हमारा विजेता फास्ट ट्रैक ह्यूमैनिटीज बैच, जहां पर हम ह्यूमैनिटीज के पूरे सिलेबस को चैप्टर 1 से पूरा कवर कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम से पहले। यहाँ पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। लाइव क्लासेस होंगी, मॉक टेस्ट भी होगा, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पर। तो जो भी बच्चे ये ठान के बैठे हैं कि हमें बोर्ड एग्जाम में फोड़ कर आना है, ये बैच आपके लिए है। इस बैच को ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बैच को ज्वाइन करते टाइम आपसे कोड मांगा जाएगा। कोड में आपको लिखना है अनुष्या, ANUSHYA। अनअकैडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है, जैसे ही तुम ये कोड लगाओगे तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना एक एक करके अब मैप करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन देखते हैं। इस चैप्टर में हमें वो स्टेट देखना है जिसका हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है और वो स्टेट देखना है जिसका लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। तो ये है हमारा मैप। अगर तुमसे बोला जाए कि भाई वो स्टेट मार्क करो जिसका हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो वो है बिहार। आपको कुछ भी नहीं करना, मैप में बिहार मार्क करके आ जाना है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2011 के डेटा के हिसाब से वो स्टेट मार्क करो जहां पर लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये अरुणाचल प्रदेश को मार्क करके आ जाना। यहाँ का सेंसस के हिसाब से यहाँ पर आपको लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला चैप्टर डन, इजी। इसमें तो क्या था, बिहार और अरुणाचल प्रदेश को मार्क करना है। अब सेकंड में कुछ नहीं है, थर्ड पर आ जाओ। थर्ड में कह रहे हैं, पहले एक एक करके देखते हैं। राइस के ऐसे स्टेट्स जहां पर राइस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टॉप 10 राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तुम्हें सारे याद करने की जरूरत नहीं है। टॉप 10 में भी वेस्ट बंगाल, यूपी और पंजाब सबसे लीडिंग है ना। तो अगर तुमसे बोलें कि टॉप मोस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट को मार्क कर दो, तो तुम क्या मार्क कर सकते हो? तो तुम सबसे पहले तो मार्क करना वेस्ट बंगाल को यहाँ पर। सेकंड क्या है, यूपी। सेकंड तुम उत्तर प्रदेश को मार्क करके आओगे। थर्ड क्या है हमारा, पंजाब। यहाँ पर पंजाब को मार्क करके आ जाना, ठीक है। ये हमारे टॉप 3 हैं। इसके अलावा मैं बाकी भी तुम्हें बता देती हूँ तुम लोगों के नॉलेज के लिए। तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में और केरला में भी राइस का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है, ठीक है। टॉप 3 ये है, सबसे पहले वेस्ट बंगाल, फिर यूपी, फिर पंजाब। इजी। चलो राइस का प्रोडक्शन हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हीट का प्रोडक्शन है। यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में व्हीट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। सबसे पहले है यूपी, यूपी के बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है पंजाब, यहां पर पंजाब के बाद है हरियाणा और फिफ्थ स्टेट हमारा क्या है, राजस्थान। तो यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये हम कब मार्क करेंगे अगर हमसे पूछा जाए, व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ठीक है। टॉप व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ये हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तुमसे पूछा है कि टॉप
कॉटन प्रोडक्शन करने वाले स्टेट्स, तो कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, और उसके बाद तेलंगाना में, है ना। सबसे पहले गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर तेलंगाना में। गुजरात में सबसे ज्यादा, फिर महाराष्ट्र में, फिर तेलंगाना में। इजी, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप एक इंडिया का मैप अपने सामने रखो ताकि आप थोड़ा और अच्छे से विजुअलाइज कर पाओ। आगे जाकर कुछ मैप्स ऐसे होंगे जो कि एनसीईआरटी के ही मैप्स हैं, वो तो तुम एनसीईआरटी में ही खोल खोल कर देख लेना, तो तुम्हें अच्छे से विजुअलाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या है, ऐसे स्टेट्स जहां जूट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, जितना भी जूट का प्रोडक्शन होता है हमारे देश में, उसमें से 3/4 जूट का प्रोडक्शन तो अकेले वेस्ट बंगाल कर लेती है। उसके बाद बिहार और आसाम में भी काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहला है वेस्ट बंगाल, उसके बाद है बिहार, उसके बाद है ये आसाम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जूट का प्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है शुगर केन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां होता है। ठीक है, तो देश में जितना भी शुगर केन का प्रोडक्शन होता है उसमें से 2/5 प्रोडक्शन यूपी अकेले कर लेता है। यूपी के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी काफी ज्यादा प्रोडक्शन है। ठीक है, तो लीडिंग प्रोड्यूसर तो यूपी है, तो नंबर 1 पे यूपी है। ठीक है, उसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है, ये हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश साउथ में काफी बढ़िया हो रहा है। कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सबसे टॉप पर यूपी है अपना। ठीक है, ये हो गया हमारा शुगर केन का प्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, चाइना अकाउंट्स फॉर अबाउट 53 Assam accounts for about 53.2% of total cropped area and contributes more than half of total production of tea in the country. अब हम टी के बारे में बात कर रहे हैं। टी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर है, आसाम में। देश में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें से 53.2% आसाम अकेले कर लेता है। तो टी का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, यहाँ पर आसाम, जो भी ग्रीन में मार्क हो रखा है। आसाम के अलावा वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है। आसाम के बाद सेकंड वेस्ट बंगाल, थर्ड है तमिलनाडु, उसके बाद केरला में भी काफी ज्यादा है, कर्नाटका में भी काफी ज्यादा है। टॉप 3 कर लो तुम, आसाम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। ये क्या है बच्चों, ये था हमारा टी का प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग लीडिंग स्टेट्स देख लेते हैं। कॉफी का कहां पर होता है, वेस्टर्न घाट्स में काफी ज्यादा होता है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। तो टॉप 3 यही है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ठीक है, कर्नाटका सबसे आगे है, उसके बाद केरला, उसके बाद तमिलनाडु। ओके, क्या कह रहे हैं आप लोगों से कि कॉफी का जितना भी प्रोडक्शन होता है देश में, उसका 2/3 हिस्सा अकेला कर्नाटका प्रोड्यूस कर लेता है हमारे देश में। ओके, कॉफी भी हो चुका है, अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बच्चों, माइंस आ सकते हैं हमारे एग्जाम में, जैसे कि आयरन ओर माइंस तुमसे बोल देंगे, मयूरभंज, बेलाडीला, रत्नागिरी और बलेरी। ठीक है, तो ये एक एक करके देखते हैं। मैंगनीज, कॉपर, बॉक्साइट, कोल, ऑयल रिफाइनरी, ये सब जो है वो सब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आयरन ओर से। आयरन ओर का देखते हैं। आयरन ओर में हमें क्या क्या मार्क करना है, हमारे सिलेबस का क्या क्या पार्ट है, मयूरभंज, ये बेलाडीला, रत्नागिरी और क्या है, बलेरी। ठीक है, तो ये देखो यहां पर आयरन ओर ट्रायंगल से मार्क्ड है। ये ट्रायंगल है हमारा मयूरभंज। ठीक है, इसके बाद अगर तुम यहीं से नीचे 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 आ जाओ, ये है बेलाडीला। इसी से ही नीचे 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 आओ, यहां पर आ गया बलेरी, और इससे ऊपर जाओगे तो रत्नागिरी। मयूरभंज, बेलाडीला, बलेरी और रत्नागिरी। इजी, ठीक है। नेक्स्ट मैंगनीज माइन। मैंगनीज माइन में हमें 2 करने हैं, एक है बालाघाट और एक क्या है, शिमोगा।
बालाघाट थोड़ा बीच में यहां पर पड़ता है, देखो स्टार से मार्क कर रखा है, ये बालाघाट है। शिमोगा नीचे आता है, ठीक है, इस तरफ कर्नाटका में आता है हमारा शिमोगा। ओके, चलो, तो ये हो गया, आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया। अब कॉपर और बॉक्साइट देखेंगे हम लोग। कॉपर और बॉक्साइट के लिए अगले पेज पे आ जाओ। कॉपर में हमें 3 करने हैं, हजारीबाग, ठीक है, और क्या है सिंहभूम, और क्या है खेतरी, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। हजारीबाग तो ये रहा, ठीक है, हजारीबाग से हल्का सा नीचे जाओगे तो तुम्हें ये सिंहभूम दिख जाएगा। खेतरी हमारा थोड़ा अलग है, ठीक है, खेतरी यहां पे ऊपर है। डन, हजारीबाग सिंहभूम, हजारीबाग और सिंहभूम तो बगल में ही है, उसके बाद यहां ऊपर खेतरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बॉक्साइट माइंस देखते हैं, कटनी, बिलासपुर और कोरापट, ठीक है, कटनी, बिलासपुर और कोरापट एकदम ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में है। यहां पर है कटनी, नीचे आओगे बिलासपुर, नीचे आओगे कोरापट, ऐसे, ठीक है, एक के बाद एक ये है, तो आप इसे ऐसे ऑर्डर में ही याद कर लो, ठीक है, ऐसे एक के बाद एक ये पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया कटनी, ये हो गया बिलासपुर, ये हो गया कोरापट। ये क्या था बच्चों, ये था बॉक्साइट माइन। अब कोल और ऑयल रिफाइनरी हमें देखना है, ठीक है, ये आप लोगों के एनसीईआरटी के ही मैप है, ठीक है। तो कोल देख लेते हैं पहले, झरिया, ओके, बोकारो, रानीगंज और नईवेली। तो देखो बोकारो, झरिया, रानीगंज ये तो साथ साथ में ही है यहां पर, ठीक है, एक के बाद एक है, बोकारो, झरिया, रानीगंज, ऐसे 3 ट्रायंगल में है। पर ये जो नई वेली है ये हमारा पड़ता है तमिलनाडु में, इसके लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा, यहां पर है, ठीक है, ये हमारा कोल हो गया। इसके अलावा क्या है, ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी मथुरा, जामनगर और बरौनी में है। कहां कहां, मथुरा, जामनगर और बरौनी। तो एक बार देख लेते हैं, ऑयल का जितना मुझे याद है एक दूसरा मैप होगा, हाँ, यहां पर इस मैप में देखेंगे ऑयल रिफाइनरी। मथुरा, जामनगर और बरौनी देखना, ये रहा मथुरा हमारा। जामनगर कहां पड़ता है, गुजरात में, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट बरौनी, ये 3 हमें ऑयल रिफाइनरी याद करने हैं बस। इसके साथ हमारा क्या है, इसके साथ हमारा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स वाला चैप्टर खत्म हो गया है। अब क्या है, सी पोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने हैं इंडिया के। एक एक करके सी पोर्ट देखेंगे, एक एक करके एयरपोर्ट देखेंगे, ठीक है। ये सी पोर्ट जो है, ये जो रेड कलर है, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट मेन मेजर सी पोर्ट है। ये सभी तुम एक सीरीज में याद कर लो, यहां से याद करना स्टार्ट करो, सीक्वेंस में एक एक करके आते जा रहे हैं, तो यहां से सीक्वेंस में तुम लोग याद कर लो, या ऐसे सीक्वेंस में भी कर सकते हो, ठीक है। गुजरात में कांडला, उसके नीचे मुंबई पोर्ट, मुंबई के पास ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नीचे आओगे मारमगांव पोर्ट, उसके नीचे मैंगलोर, उसके नीचे कोचिन, यहां पर ट्यूटिकोरिन, ऊपर जाओगे चेन्नई, चेन्नई के भी ऊपर एन्नौर, ठीक है, ये सब नहीं है आप लोगों के सिलेबस में। विशाखापट्टनम है, पारादीप और हल्दिया है, ठीक है। तो ये रेड वाले जो मार्क्ड हैं ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओके, ये सारे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, मुंबई, कांडला, ये सब बिल्कुल आ सकता है पेपर में, ओके, ये मेजर पोर्ट्स आ सकते हैं। इसके अलावा चलो एयरपोर्ट भी है हमारे सिलेबस का पार्ट, सी पोर्ट हो गया, अब एयरपोर्ट देखते हैं, ठीक है। चलो एयरपोर्ट में हमारे सिलेबस का पार्ट क्या क्या है, अहमदाबाद, मुंबई और बैंगलोर पहले देख लेते हैं। ये रहा गुजरात में अहमदाबाद एयरपोर्ट, ठीक है, उसके नीचे आ जाओ, मुंबई एयरपोर्ट दिख गया है, ठीक है। बैंगलोर के लिए और नीचे आ जाओ, ये हमारा बेंगलुरु एयरपोर्ट है। और क्या है, चेन्नई और कोलकाता, चेन्नई तमिलनाडु में, चेन्नई एयरपोर्ट हमारा, उसके बाद यहां पर कोलकाता एयरपोर्ट, ठीक है। गुवाहाटी हमारा यहाँ इस तरफ नॉर्थ ईस्ट में, और ये अपना दिल्ली एयरपोर्ट, ओके। नेक्स्ट क्या है, अमृतसर पंजाब में, ये रहा अमृतसर एयरपोर्ट हमारा। तिरुवनंतपुरम के लिए हम लोग नीचे जाएंगे, केरला में तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट।
और लास्ट क्या है सिलेबस में अपना, हैदराबाद का एयरपोर्ट। ठीक है, चलो तो हैदराबाद एयरपोर्ट ये रहा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, एक बुक हमारी खत्म, अब दूसरे बुक का मैप हमें देखना है। ठीक है, पहले आप मैप का पूरा एक्सप्लेनेशन देख लो, हर एक चीज कहां पर पड़ रही है एक बार मैप में देख लो। जब तुम्हें वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी तब हम अगले क्लास में मैप के क्वेश्चंस उठाएंगे। अभी ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन का क्लास है। ओके, चलो इसके अलावा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए मैप को समझने में, मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दूंगी। आप उस पीडीएफ को आराम से देखकर साइड में मैप रखकर हर एक चीज अपने मैप में भी मार्क कर सकते हो, या इस वीडियो को भी आप पॉज करके आराम से अपने पेस में एक एक चीज को मार्क करते हुए आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट प्राइमरी एक्टिविटीज का देखते हैं। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी में सबसे पहले फिगर 4.2 याद करना है, क्योंकि उसमें बता रखा है कि सबसिस्टेंस गैदरिंग कहां कहां पर होती है। ठीक है, तो ये सबसिस्टेंस गैदरिंग का मैप है ये। ठीक है, ये थोड़ा ईस्ट एशिया की तरफ होता है। ठीक है, साउथ अमेरिका के नदर्न हिस्से में होता है, अफ्रीका सेंट्रल अफ्रीका में थोड़ा होता है। ओके, और नॉर्थ अमेरिका के भी नदर्न हिस्से में, यूरेशिया में भी एकदम नदर्न हिस्से में होता है ये क्या, सबसिस्टेंस गैदरिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी के मैप है ये सब, तुम अपने चैप्टर में खोल के देख सकते हो। नोमैडिक हर्डिंग, इनफैक्ट तुम्हारे एनसीईआरटी में जहां मार्क्ड है ना, तुम भी उसके ऊपर ऐसे ऐसे पेंसिल चला दो तो तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, नोमैडिक हर्डिंग कहां पर होता है, देखो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में तो बिल्कुल भी नहीं है ये। यूरेशिया के नदर्न इलाकों में हो रहा है, एशिया के सेंट्रल इलाकों में भी है, और यहां से ऐसे अफ्रीका में भी पूरा जा रहा है। ये इस एरिया में तो पूरा ही हो रहा है नोमैडिक हर्डिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग कहां कहां पर है। ठीक है, यहां नेक्स्ट अफ्रीका के सदर्न टिप में, साउथ अमेरिका का पूरा सदर्न और ईस्टर्न हिस्से में, थोड़ा सा नदर्न इलाके में, और नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न हिस्से में आप लोगों को कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग होता हुआ दिख जाएगा। बाकी ऑस्ट्रेलिया में भी ये काफी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एशिया में यूरोप में हो रहा है ये। ठीक है, अफ्रीका में एकदम ही कम, एकदम सदर्न टिप में हो रहा है, साउथ अमेरिका में भी काफी कम एरिया में, नॉर्थ अमेरिका के सेंट्रल हिस्सों में तुम्हें ये होता हुआ दिख जाएगा। और ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में भी काफी कम ही हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग यूरेशिया में आपको होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये पूरा इस इलाके में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अफ्रीका में बहुत ही थोड़ा सा, वो भी एकदम सदर्न टिप में हो रहा है, साउथ अमेरिका में भी काफी थोड़ा सा, नॉर्थ अमेरिका के सेंट्रल हिस्से में थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये क्या था, मिक्स्ड फार्मिंग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। इस चैप्टर का मैप देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम रेलवे से, रेलवे में ट्रांस साइबेरियन रेलवे से स्टार्ट करेंगे। इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे हमारा सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्तोक तक कनेक्टिविटी दे रहा है। बीच में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं। ठीक है, मॉस्को पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये चीता ये इंपॉर्टेंट है, खाबरोव्स्क भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीच में ऐसे कुछ कुछ शहर बन रहे हैं। तो कहां से लेकर कहां तक है इसकी कनेक्टिविटी, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्तोक तक। ये हो गया ट्रांस साइबेरियन रेलवे। नेक्स्ट ट्रांस कैनेडियन रेलवे पे आ जाओ। एकदम एंड पॉइंट तो हैलिफैक्स है, और दूसरे एकदम एंड में क्या है, वैंकूवर है। ठीक है, तो वैंकूवर से लेकर हैलिफैक्स तक ट्रांस कैनेडियन रेलवे है। बीच में क्या क्या पड़ रहा है, कैलगरी, विनीपेग, ठीक है, कैडबरी, क्यूबेक, ओटावा, ये सब इंपॉर्टेंट थोड़े थोड़े इलाके हैं। इसका भी तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। टर्मिनल पॉइंट्स का तो एकदम नाम याद ही होना चाहिए। नेक्स्ट
ऑस्ट्रेलिया का कहां से कहां तक है? पर्थ से लेकर सिडनी तक। और यहां से अगर नीचे जाओ तो मेलबोर्न भी है, पर पर्थ से लेकर सिडनी तक कनेक्टिविटी है। बीच में देखो कैलगुली और पोर्ट ऑगस्ट, ब्रोकन हिल, ये सब पड़ रहा है। ये थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रेलवे हो गया। सी पोर्ट एक एक करके देखते जाएंगे कि कहां पर है ना। मेजर सी पोर्ट एक एक करके कवर करना है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे यूरोप का, ठीक है। यूरोप में क्या क्या बता रखा है? नॉर्थ केप, लंदन और हैम्बर्ग। तो देखो ये यूरोप है। यूरोप में यहां एकदम ऊपर नॉर्थ केप, नीचे की तरफ आ जाओ तो हैम्बर्ग और बगल में ही लंदन। ठीक है, यूरोप हो गया, देख लिया आराम से। अब हमें नॉर्थ अमेरिका जाना है। ये है अपना नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में वैनकूवर, सैन फ्रांसिस्को और न्यू ऑर्लिन्स। ठीक है, एकदम साथ साथ पढ़ रहे हैं। वैनकूवर, ठीक है, उसके बाद न्यू ऑर्लिन्स और क्या है? सैन फ्रांसिस्को। एकदम साथ साथ पढ़ रहे हैं। वैनकूवर, नीचे सैन फ्रांसिस्को, इस तरफ न्यू ऑर्लिन्स। नॉर्थ अमेरिका खत्म। उसके नीचे है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में क्या है? रियो दे जेनेरियो, कोलोन और वेल्पारेसो। ठीक है, ये रहा रियो दे जेनेरियो, ठीक है, ये रहा तुम्हारा कोलोन, ऊपर की तरफ थोड़ा, सबसे ऊपर तो यही है, उसके बाद रियो दे जेनेरियो है और उसके बाद यहां सबसे नीचे वेल्पारेसो है। ठीक है, मैंने सर्कल कर दिया तुम्हारे लिए। साउथ अमेरिका तुम्हारा हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है अफ्रीका। अफ्रीका में दो हैं, केप टाउन और स्विज। स्विज ये रहा, केप टाउन सबसे नीचे है बेटा, एकदम टिप पर, ये रहा केप टाउन। स्विज हो गया, केप टाउन हो गया। नेक्स्ट आ जाओ अपने एशिया में। एशिया में क्या है? एशिया इस तरफ हमारा योकोहामा, ये भी आप लोगों के एनसीईआरटी का ही मैप है, ठीक है। एनसीईआरटी साथ साथ ओपन करके मार्क कर लो इसे। एशिया में क्या है? देखो इस तरफ योकोहामा, ठीक है। उसके बाद अगर तुम चाइना चले जाओ तो तुम्हें शांघाई दिख जाएगा। शांघाई के एकदम नीचे हांगकांग दिख जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या है तुम्हारे इसमें? एडन, कराची और कोलकाता। तो ये मैप तुम्हारा इस तरफ कंटिन्यू हो रखा है ना। तो ये भी तुम्हारा एशिया चल रहा है। ये देखो अपना इंडिया भी है यहाँ पर। तो एडन तो देखो यहाँ पर है बीच में थोड़ा। एडन के अलावा कोलकाता तो तुम्हें पता है, कोलकाता तो अपना कोलकाता यहाँ पर है, ठीक है। और अगर तुम इस तरफ जाओगे पाकिस्तान की तरफ तो तुम्हें ये कराची भी दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वैसे इस मैप में हल्का सा तुम्हें दूसरा पर्सपेक्टिव दे रखा है ना। वैसे अगर प्रॉपर वर्ल्ड मैप होता तो फिर ऑस्ट्रेलिया इस तरफ होता है ना। ये थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से है, वर्ल्ड मैप ही है, पर ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? यहाँ पे पर्थ है, एकदम कोने में आ जाओ तो सिडनी है। अभी देखा था ना रेलवे का जब रूट देख रहे थे, एकदम कोने में सिडनी है, ठीक है। और क्या बोल रखा है इन्होंने? मेलबोर्न याद करना है। सिडनी के नीचे मेलबोर्न है। सिडनी और मेलबोर्न दोनों हमने अभी पर्थ, सिडनी, मेलबोर्न ये सब रेलवे के कनेक्टिविटी में भी देखा था, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? मेजर एयरपोर्ट्स देखते हैं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स आ सकते हैं वो सब एक एक करके देखते हैं। स्टार्ट करेंगे एशिया से। एशिया से स्टार्ट कर रहे हैं। टोक्यो, बीजिंग, मुंबई, जेदा, एडन, ठीक है। चलो तो देखो टोक्यो ये रहा जापान में, ओके। फिर चाइना में आ जाओ, बीजिंग में। उसके बाद इंडिया में आ जाओ। इंडिया में इन्होंने मुंबई एयरपोर्ट याद करने को बोला है, ये रहा मुंबई एयरपोर्ट। फिर इस तरफ जाओगे तो ये रहा जेदा, जेदा के एकदम नीचे एडन। एडन तुमने अभी पिछले मैप में भी याद करा था। एशिया हमारा हो गया। अफ्रीका में दो ही याद करने हैं, ठीक है। एक है जोहानिसबर्ग और एक है नैरोबी, ठीक है। जोहानिसबर्ग नीचे की तरफ है और ये जो नैरोबी है ये इस तरफ थोड़ा ऊपर है अफ्रीका में। ये भी हो गया। अब हम कहा जाएंगे? ऊपर यूरोप की तरफ। मॉस्को, लंदन, पेरिस, बर्लिन और रोम, ठीक है। मॉस्को ये रहा, बर्लिन ये रहा, लंदन ये रहा,
पेरिस ये रहा और यहाँ नीचे रोम। मार्क कर रहे हो आप सब? ठीक है, अपने एनसीईआरटी में ओपन करो ये मेजर एयरपोर्ट वाला मैप, एनसीईआरटी का ही मैप है ये, और इसमें मैं जो भी मार्क कर रही हूँ तुम भी साथ साथ मार्क करते चलो। वीडियो पॉज करके एनसीईआरटी ओपन करो, पॉज करके चैप्टर में पेजेस पलटो और एक एक करके साथ में मार्क करो। खुद मार्क करोगे तो ही याद होगा। नॉर्थ अमेरिका में शिकागो, न्यू ऑर्लिन्स और मेक्सिको सिटी। ठीक है, ये रहा देखो शिकागो। ओके, नेक्स्ट क्या है, एकदम नीचे आ जाओगे तो न्यू ऑर्लिन्स, और बहुत नीचे आ जाओगे तो ये मेक्सिको सिटी। 3 हो गए नॉर्थ अमेरिका के। अब साउथ अमेरिका में क्या है, ब्यूनोस एरीज और सैंटियागो। साउथ अमेरिका में आ जाओ। ठीक है, ये रहा ब्यूनो एरीज, थोड़ा सा ये कट रहा है पर हाँ तुम्हें मैप में दिख जाएगा ब्यूनो एरीज, और उसके एकदम ऑपोजिट में ये सैंटियागो है। ओके, ऑस्ट्रेलिया में आ जाओ। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या है, डार्विन और वेलिंगटन। ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया? हाँ, ऑस्ट्रेलिया देखो एकदम ऊपर हमारा डार्विन और एकदम नीचे की तरफ आओगे तो वेलिंगटन। ठीक है, मेजर एयरपोर्ट खत्म। अब इनलैंड वाटरवे बच रहा है, इनलैंड वाटरवे एक एक करके देखते हैं। ठीक है, इनलैंड वाटरवे में हमें क्या देखना है, स्विस कैनाल, पनामा कैनाल, राइन वाटरवे और सेंट लॉरेंस, ये सब एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है पनामा कैनाल, इसका भी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तुम्हें एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। ये रहा एंड में पनामा और सबसे ऊपर कोलोन। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा ये पूरा पनामा कैनाल चल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पनामा कैनाल के बाद क्या था, स्विस कैनाल। स्विस कैनाल स्विस से स्टार्ट हो रहा है, पोर्ट सेद तक चल रहा है। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक ये हमारा स्विस कैनाल चल रहा है। स्विस कैनाल के वजह से ट्रैवल का टाइम काफी रिड्यूस हो गया है, पर अक्सर क्या होता है यहाँ से गुजरने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि इतना पैसा लगाने से अच्छा थोड़ा टाइम ज्यादा भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे केप टाउन से घूमते हुए चले जाएंगे, केप ऑफ गुड होप से घूमते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना पैसा नहीं लगेगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट राइन वाटरवे देखते हैं, बेजिल है यहाँ एंड में और सबसे ऊपर रॉटरडैम तक ये चल रहा है। ठीक है, तो बीच में ये स्ट्रैट्सबर्ग ये सब पढ़ रहे हैं, कोलोन। ठीक है, रॉटरडैम से एकदम नीचे बेजिल तक ये है अपना राइन वाटरवे। नेक्स्ट क्या था, सेंट लॉरेंस रिवर यहाँ पर मार्क्ड है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट लेक है, ठीक है, वो सारे लेक भी हैं यहाँ पे, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक ईरी, लेक ओंटारियो, ये सारे इंपॉर्टेंट लेक्स भी हैं। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों का मैप का एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। मतलब हमने कम से कम देख लिया कि कौन सा इलाका कहां पर पड़ रहा है, कौन से माइंस कहां पर हैं, एयरपोर्ट कहां पर है, ये सब देख लिया है। अब क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, है ना। पर सिर्फ क्वेश्चंस देखकर फायदा नहीं अगर तुम्हें पता ही नहीं है मैप के बारे में कुछ, तो इसीलिए हमने आज मैप कवर करा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस कवर करेंगे। डन। चलो बच्चों, अभी तक का तुम्हारा होमवर्क ये है कि मैंने आज मैप में जो कुछ मार्क करा तुम लोगों को अपने एनसीईआरटी के मैप में सब कुछ मार्क कर लेना है। ठीक है, और ताकि आपके लिए काम इजी हो जाए मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर भी सेंड कर दूंगी। कूल है। चलो बच्चों, दैट्स इट फॉर नाउ, अभी के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।